पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही। दरअसल भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की एक महिला कांस्टेबल पर बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमला कर दिया। दरअसल बुधवार की सुबह रानाघाट इलाके में सीमा बाड़ के पास बीएसएफ की एक बहादुर महिला कांस्टेबल ने 13 से 14 बांग्लादेशी घुसपैठियों को देखा। ये घुसपैठिए चाकू और तलवारों से लैस थे और भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ द्वारा जारी बयान के अनुसार कांस्टेबल ने घुसपैठियों को मौखिक चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने चेतावनी को अनसुना कर दिया और भारतीय क्षेत्र में जबरन घुसाए। इसके बाद घुसपैठियों ने कांस्टेबल को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। इस बीच महिला कांस्टेबल का एक साथी जवान मौके पर पहुंच गया और उसने घुसपैठियों को रोकने के लिए स्टन ग्रेनेड फेंका, लेकिन घुसपैठिए तब भी नहीं रुके। इस स्थिति में आत्मरक्षा के लिए कांस्टेबल ने घुसपैठियों की ओर एक राउंड फायर कर दिया, लेकिन अंधेरे और जंगल का फायदा उठाते हुए सभी घुसपैठिए बांग्लादेश की ओर वापस भाग गए। बीएसएफ के बयान में यह भी कहा गया है कि गोलीबारी से किसी घुसपैठिए के घायल होने की कोई संभावना नहीं है। बीएसएफ ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा कि वे सीमा पर सुरक्षा और कड़ी करेंगे और ऐसे घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। वैसे कुछ भी हो, लेकिन ये घटना हमारे देश की सीमा सुरक्षा पर क्या संकेत देती है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। दरअसल ये घटना स्पष्ट करती है कि सीमा पर घुसपैठियों को तुरंत वैसे ही ठोक देना चाहिए जैसे कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ठोका जाता है। दूसरी बड़ी बात यह कि बीएसएफ को आधुनिक उपकरणों और तकनीकों से लैस करना होगा ताकि वे इस प्रकार के घुसपैठ को और प्रभावशाली तरीके से रोक सके। वैसे सवाल तो कई हैं, लेकिन देखना यह होगा कि कैसे भारत इस नई चुनौती से निपटेगा और क्या इन घुसपैठियों को देखते ही मार देना चाहिए, क्योंकि ये दहशतगर्द आए दिन बीएसएफ जवानों पर हमला कर देते हैं। खैर, इस घटना ने हमारी सुरक्षा एजेंसियों के समक्ष नई चुनौतियां प्रस्तुत कर दी है और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि भारत की सीमाएं सुरक्षित रहें। खैर, इस घटना पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।